आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और दूसरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो कमेंट करिए, आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलो हम लोग कौन सा आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर। इसका नाम क्या है? बल तथा गति के नियम और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसका चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग बल और गति दोनों का बात करेंगे। गति में कुछ टॉपिक है जो छुटी हुई है, इस चैप्टर में कवर हो जाएगी, और अगर जो टॉपिक और बचेगी उसे अच्छी तरह से कवर कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और हाँ, सीपीओ, इसका नाम तो आप लोग सुने होंगे और जो कई लोग तो पेपर भी दिए होंगे। तो उनका रिजल्ट जो टीयर 1 का था वो आउट हो गया है। आप लोग जाकर अपना देख लीजिए, ढेर बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो गया है 2026 वाला। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करता हूं बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में पहले बल है, तो बल के लिए हम लोग समझ लेता हूं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर्स। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज आइजैक न्यूटन जी ने किया था। किसने किया था? न्यूटन जी ने किया था। न्यूटन जी ने किया था। कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बन जाए कोई पता नहीं रहता है। तो इसका खोज कब किया था? तो इसका खोज 1687 ईस्वी में किया गया था। 1687 ईस्वी में हुआ था। 1687 ईस्वी में हुआ था। कहां पर ये मिला, कौन सी बुक में मिला? तो ये आपको ये हो जाएगा कि ये प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी। प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी। क्या था? बुक थी, उसी में इनका नियम मिला। कहां पर मिला? न्यूटन जी ने फोर्स बल का जो बताया, फिर उसका क्या हुआ? 1687 ईस्वी में मिला। कौन सी बुक में मिला? प्रिंसिपिया बुक में मिला था। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलता हूं। और हाँ, बल का जो मात्रक होता है एक न्यूटन होता है, इनके नाम पर ही जब बल का मात्रक भी रख दिया गया है। चलो हम लोग आगे चलता हूं और अच्छी तरह से इसे देखता हूं। तो हेडिंग बनाओ क्या? फोर्स। फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स यानी बल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बल ऐसा, आप लोग बल को इस तरह समझिए कि देखिए, कोई वस्तु को ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पर ये जरूरी नहीं है कि ये वस्तु में गति हो। जरूरी ये नहीं है कि वस्तु में गति हो। और जो बल क्या है? किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को ढकेलना। इस पर हम लोग ताकत लगाकर इसे ढकेले, ये गिर जाए या ना भी गिरे, पर हम अपनी ताकत लगाकर इसे ढकेले। और वो देखिए यहाँ पर इस तरह समझिए, एक ये है, क्या कर रहे हैं, ये एक इसको ठेल रहे हैं। इसको जब ठेलेंगे तो यहाँ पर ये बल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद और समझिए, यहाँ पर एक ये मान लो गाड़ी है, उसको एक भाई साहेब हैं, ये खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, ये पकड़ के जौरी। तो यहाँ पर बल को यानी ढकेला भी जा रहा है और खींचा भी जा रहा है। जहां पर ढकेलना और खींचना जो होता है वहां पर बल लगाया जाता है। बिना बल के जो किसी वस्तु को ढकेल या खींच नहीं सकते हैं। किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो वस्तु गति में हो। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसको इन लोगों को करो इरेज, फिर आप अपना देखिए, यहाँ पर हो जाएगा किसी वस्तु को ढकेलना व
खींचना, ढकेलना व खींचना। खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल कहलाता, बल कहलाता है, बल कहलाता है। परंतु यह जरूरी नहीं है, नहीं है कि वस्तु गति में हो। क्या जरूरी नहीं है? कि वस्तु गति में हो। अगर वस्तु गति में ना भी हो तो वहां पर क्या ये बल लगाया जा सकता है? गति, अगर वस्तु गति में भी है तो वहां पर बल लगेगा। अगर गति में नहीं भी है, यह जरूरी नहीं है कि वस्तु गति में हो। ये कोई भी ये नहीं है कि गति में हो, कोई भी गति में हो या ना हो वहां पर बल लगाया जा सकता है। फिर उसके आगे अब हम लोग पहले क्या पढ़ा? न्यूटन जी ने इसकी खोज की। कब की? 1687 में। कौन सी बुक से हमें ये मिला? प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी, उसी के अंदर ये मिला। बल की परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु को ढकेलना व खींचना बल कहलाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह वस्तु गति में हो। फिर उसके बाद क्या है? बल। देखिए, बल जो है वो किसी की स्थिति को बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ढकेलना हो रहा है तो स्थिति में परिवर्तन तो होगा। और उसके बाद आकार में भी, ये आकार भी उसका परिवर्तन किया जा सकता है, बल कर सकता है। और क्या कर सकता है? दिशा में बदलाव भी ला सकता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नोट बनाकर लिख लेना आप लोग कि बल किसी भी वस्तु की क्या क्या परिवर्तन कर सकता है? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति, फिर आकार और दिशा में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, कर सकता है। क्या होगा? बल किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार और दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु ये जो बल है, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वो आकार में भी उसका परिवर्तन कर देगा, स्थिति में भी परिवर्तन कर देगा और दिशा में भी उसका परिवर्तन कर देगा। ये आपको समझना है। फिर उसके आगे हम लोग अब चलते हैं। अब इसके आगे चलेंगे तो हमें ये कौन सा राशि है? तो ये हो जाती है आपकी सदिश राशि, वेक्टर हो जाता है। वेक्टर हो जाता है कहाँ पर? यहाँ आप लोग इस मान लिख लिए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है यहाँ पर बल सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, होती है, होता है, होता है। बल कौन सी राशि में आता है? बल एक सदिश राशि में, एक वेक्टर फॉर्म में आता है। ये आप लोग समझिए, बल सदिश राशि में होता है। ये हो गया। फिर उसके बाद अब आप इसके फार्मूला पर आएंगे तो क्या किया जाए? इसे करेंगे इरेज। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो इसे करता हूँ इरेज। तो देखिए, किसी वस्तु को ढकेलना व खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इतना समझिए पहले, ये इस लाइन का मतलब क्या होता है। जब देखिए कोई वस्तु पर, मान लीजिए एक ये क्या है? ये वस्तु है,
इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा, ये बात आप भी जानते हैं। जब ये वस्तु है इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, तो इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगाकर ठेल रहे हैं या ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगा देंगे। तो इस फोर्स लगाकर इसे या तो खींच रहे हैं या तो इसे क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। तो देखिए जब इसको हम खींचेंगे या ढकेलेंगे तो इसका जो आरंभिक वेग होता है वो क्या हो जाता है, जो u होता है वो क्या हो जाता रहता है, u जो आरंभिक वेग होता है इसका शून्य होता है। कोई वस्तु पर जब भी आप लोग बल लगाओगे तो पहले विरामावस्था में रहेगी, और विरामावस्था में जब रहता है तब क्या होता है, आरंभिक वेग उसका शून्य होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का मान कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है। u का मान शून्य आ गया, आप फोर्स लगाए, u आरंभिक वेग से वो क्या हुआ, उसमें कोई ना कोई गति आई, मान लीजिए 10 आ गया, v का मान कितना आ गया, 10 आ गया, कोई ना कोई गति आया, u का मान कितना आया, u का मान आपका आ गया 0, क्योंकि आरंभिक वेग हमेशा किसी भी वस्तु का आरंभिक वेग शून्य होता है। फिर उसके ऊपर हम लोग बल लगाकर उसे जब ढकेलेंगे तो उसका ये क्या हो जाएगा, अंतिम वेग में आ जाता है, मान लीजिए 10 हो जाएगा। और टी कोई ना कोई समय लगा ही रहता है, टी जो होता है उसमें कोई ना कोई समय कुछ ना कुछ, चाहे 2 सेकंड, चाहे 10 सेकंड, चाहे 1000 सेकंड, कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेगा। तो मेरा बताने का मकसद इतना है कि यहाँ पर जब u मिल जाए, v मिल जाए, t मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, त्वरण आ जाता है। क्या आ जाता है, त्वरण। तो आप लोग समझिए कि क्या होता है, v माइनस यू अपान में t बराबर क्या होता है, a क्या होता है, a आपका हो जाता है त्वरण। यहाँ पर आइए, v माइनस यू बराबर क्या होता है, t, और बटे में t होता है, बराबर कितने का आ जाता है, a, और a क्या होता है, त्वरण होता है, a क्या होता है, त्वरण होता है। और त्वरण, द्रव्यमान और फोर्स, इन्हीं सब से मिलकर तो ये बल का जो फार्मूला होता है। फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है, उस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान रहेगा ही। जब इस वस्तु पर हम लोग ताकत लगाकर ठेलते हैं तो उसके पहले इस वस्तु का स्थिर रहती है, जब इसे ठेलेंगे तभी इसका मान परिवर्तित होगा, जब इसका मान परिवर्तित होगा तो यानी अंतिम वेग कुछ ना आएगा, और जो समय भी लगेगा, जब हम लोग ठेलेंगे तो उसका कोई ना कोई समय भी लगेगा। और v माइनस यू अपान में t हमेशा त्वरण होता है, यानी हम कह सकता हूँ कि बल का जो फार्मूला होगा बल का, वो क्या आ जाएगा, तो बल बराबर आ जाता है आपका द्रव्यमान इस वस्तु का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, uvt, और uvt का मतलब हमने बता दिया हूं कि v माइनस यू अपान में t क्या होता है, त्वरण का फार्मूला होता है, यानी यहाँ पर आ जाता है त्वरण। बल बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और जब द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाता है तो ये जो द्रव्यमान है इसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, मास हो जाता है, इसे a से करता हूँ, ये आपको भी पता है, a से, और ये हो गया, और बल को f से, यानी ये एक आपको फार्मूला शॉर्ट में आ जाएगा, F बराबर ma, F बराबर क्या आ जाता है, ma आ जाता है, F बराबर ma आ जाता है। इतना आपको समझ में आया, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप करेंगे इसे इरेज किया जाए। फोर्स क्या था, बल, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, इसके फार्मूला पर पहुंचे थे। फार्मूला क्या हो जाता है, बल बराबर में द्रव्यमान
द्रव्यमान गुणे में क्या होता है, समय होता है, गुणे में आपका समय। बल्कि फोर्स हो गया F, द्रव्यमान हो गया M, मास, और ये हो जाता है, ये समय नहीं होता है, त्वरण होता है, त्वरण, त्वरण। और यहाँ पर A हो जाता है, F बराबर ma हो जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका हो जाता है किलोग्राम केजी। त्वरण का हमने बताया हूँ कि मीटर प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया, तो ये हो जाता है यूनिट, यूनिट मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक हो जाता है, बल का। बल का मात्रक क्या हो जाता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे हम लोग अब चलेंगे। और इसका एक और मात्रक होता है, हमने पहले भी आपको बता दिया हूँ कि इसका एक मात्रक और होता है, क्या होता है, वो न्यूटन हो जाता है, न्यूटन होता है। मात्रक इसके दो हैं, एक केजी जो मीटर सेकंड स्क्वायर है, एक न्यूटन है, ये दो मेन है। और हम लोग जब अब इसके आगे आएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में, बल के प्रकार में, तो देख इतना हो गया। सीजीएस यूनिट होता है, मात्रक जो हमारा पहले हमने बता दिया, इसमें डाइन आ जाता है, क्या आ जाता है, इसी में होता है। एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 10 के घाते 5, 10 के घाते 5 डाइन हो जाता है। इतना हो जाता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन हो जाता है। फिर उसके आगे अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्स में, तो इसे करेंगे इरेज। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स, क्या, फोर्स यानी क्या हो जाता है, बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से हो जाते हैं, बल 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका आ जाता है स्पर्शी बल, जिसमें आप कोई भी वस्तु होता है उसमें स्पर्श मतलब उसको छू कर बल लगाते हैं, उसे स्पर्शी बल में आ जाता है। एक हो जाता है अस्पर्शी, अस्पर्शी बल। एक हो जाता है स्पर्शी बल, एक हो जाता है अस्पर्शी बल। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट बल, और इसको कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट बल। फिर उसके बाद स्पर्शी बल ये क्या होता है और अस्पर्शी बल क्या होता है। तो स्पर्शी बल हेडिंग बनाइए आप लोग, स्पर्शी बल। स्पर्शी बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या हो गया, ये आपका स्पर्शी बल हो गया। स्पर्शी बल में क्या होता है, हमने बताया अभी कि जब दो वस्तु आए होंगी और उनमें जब हम लोग या ठेलेंगे या खींचेंगे उसको, तो उसमें आपस में पकड़ाव आएगा, आपस में वह जुड़ेंगे, तभी क्या होंगे, स्पर्शी बल, कांटेक्ट फोर्स में तब आएंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये बल तब कार्य करते हैं जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होती है, जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होती है, ये बल तब कार्य करता है, कार्य करता है जब दो वस्तु, जब दो वस्तु, जब दो वस्तु आपस में, दो वस्तु आपस में क्या करें, आपस में
संपर्क में होती हैं या आपस में जुड़ या स्पर्श करें तो स्पर्श स्पर्श जब ये बल तब कार्य करता है जब दो वस्तु आपस में स्पर्श करते हैं करते हैं करते हैं या संपर्क में आते हैं। जब स्पर्श करेंगे तभी ये बल कार्य करता है, नहीं तो अस्पर्शी बल में आ जाता है। इसके क्या क्या ये कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाता है घर्षण बल, घर्षण बल इसके एग्जाम्पल में आ जाता है घर्षण बल। फिर घर्षण बल के जो सिवा कौन सा आ जाता है तनाव बल, जहां पर तनाव बल और आदि तनाव बल आदि। घर्षण बल आ जाता है, तनाव बल आदि आ जाता है। उत्प्लायन बल भी इसी में आता है, जब आप लोग पानी में कोई वस्तु जो डालकर उस पर स्पर्श करके ये दबाते हो तो अंदर जाने में क्या होता है इधर उधर भागने लगता है, तो वहां उत्प्लायन बल आता है। उससे भी जान लीजिए स्पर्शी बल में ही आता है उत्प्लायन बल में। अब हम लोग अस्पर्शी बल में आ जाते हैं, तो इसे इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें अस्पर्शी बल में, नॉन कॉन्टैक्ट बल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग इतने यहाँ से इसको करेंगे इरेंज और इससे करेंगे। तो अस्पर्शी बल में क्या आता है अस्पर्शी बल, अस्पर्शी बल अस्पर्शी बल में क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अस्पर्शी बल। जहां पर आपस में स्पर्श ना करें, आपस में संपर्क ना हो, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अस्पर्शी बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये बल तब कार्य करता है जहां वस्तु आपस में स्पर्श ना करती हो। ये बल कहां पर कार्य करेगा, ये बल तब कार्य करता है जब वस्तु आपस में स्पर्श ना करें। जहां पर वस्तु आपस में स्पर्श करेंगे वहां पर स्पर्शी बल हो जाता है, और जहां पर वस्तु आपस में स्पर्श नहीं करती हैं वहां पर अस्पर्शी बल हो जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स हो जाता है। फिर इसमें उदाहरण क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है, चुंबकीय बल आ जाता है, उसके बाद विद्युत स्थैतिक बल आ जाता है, आवेशों के बीच लगने वाला बल आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका आ जाता है एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें आ जाता है चुंबकीय बल। जब आप लोग चुंबक को जो पास करते हो तो दूर भागते हैं, फिर उसके बाद जब उनको प्लस माइनस करके रखो तो अपने आप आकर जुड़ जाते हैं, तो वहां पर चुंबकीय बल हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये हो जाता है जब कोई वस्तु आप फेंके फिर वो गिर जाता है, तो वहां पर ये दोनों का जो संपर्क हाथ और ये इसका संपर्क टूट जाता है, तो वहां पर अस्पर्शी बल आ जाता है। वहां पर कोई अलग से बल, कोई भूत ये बल आकर कार्य करने लगता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। फिर उसके बाद इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक नई टॉपिक, टाइम क्या है, चलो आज के लिए बस इतना है, कल मिलता हूँ।
और अच्छी तरह से हम लोग फिर से जहाँ पर से ये छूटा रहेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल की टेंशन बिल्कुल मत करना, न्यूमेरिकल बहुत कराऊंगा, बहुत कराऊंगा, बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखो, सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ तक अस्पर्शी बल तक हम लोग आ जाए हैं। कल इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये जो आ जाते हैं आपके जड़त्व तो हो गए, ये हमने छोड़े थे ना, तो जड़त्व तो भी कल ही क्लास में होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।